74वें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका इंडिया थ्रिल्स रिवेलिंग इंडिया चैनल के इस दूसरे एपिसोड में। जो राम सीरीज़ हमने शुरू की थी पिछले एपिसोड में, इसका ये दूसरा पार्ट है जिसमें आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले भाग में मैंने बताया था कि मस्जिद का जो निर्माण हुआ उसके पीछे क्या क्या कहानी रही, किसने स्थापित किया। और अगर आपको याद हो, पिछले पार्ट में मैंने अंतिम में बताया था कि एक शिलालेख जो वहाँ मिला है उससे 11वीं शताब्दी के कन्नौज वंश के शासक, गढ़वाल वंश के शासक, कन्नौज के जो गढ़वाल वंश के शासक थे उनका उल्लेख भी मिला है। आज मैं आपको थोड़ा और पीछे लेके जाऊंगा और अयोध्या के इतिहास के बारे में, अयोध्या के में मंदिर का जो निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ, किसने किया, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। ये सारा तथ्य और सारा उल्लेख इतिहासकारों द्वारा वर्णित तथ्यों पर आधारित होगा। मैं फिर आपको बता दूं, ये धार्मिक और राजनीतिक तर्कों से ऊपर रहेगा। पिछला पार्ट जिन्होंने नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप सब जाके देख सकते हैं। और आप सबसे निवेदन है कि चैनल को, अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं अयोध्या का इतिहास। दोस्तों, कौशल प्रदेश जो कि वर्तमान में यूपी के बहराइच, गोंडा और फैजाबाद इलाकों तक फैला है, कुछ हिस्सा इसका रायपुर और बिलासपुर तक भी फैला था। ये उत्तर और दक्षिण में नेपाल की तलहटी के बीच, और इसके पश्चिम में पांचाल और पूर्व में गंडक नदी जो उस समय सदा नीर के नाम से जानी जाती थी, इसके बीच में बसा हुआ था। और सरयू नदी इसको उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल, ये दो भागों में विभक्त करती है। उत्तर कौशल, जैसा मैंने आपको बताया कि फैजाबाद, बहराइच और गोंडा के इलाके को कहा जाता है, जिसकी राजधानी उस समय श्रावस्ती थी। और दक्षिण कौशल का जो इलाका है वो आप बिलासपुर और रायपुर के क्षेत्रों तक फैला था। कहा जाता है कि महारानी जो दशरथ की जो महारानी कौशल्या थी वो इसी दक्षिणी कौशल से आती थी। उत्तरी कौशल जो वास्तव में जिसकी राजधानी अयोध्या थी, जो इतिहास में वर्णित है कि इसकी प्राचीन राजधानी थी अवध, जिसको कालांतर में इसको अयोध्या और बौद्धों के समय में इसको साकेत नगर कहा जाने लगा था। ये वर्तमान में अयोध्या हिंदू मंदिरों का शहर रहा है। यहाँ पर जैन लोग भी कहते हैं कि यहाँ काफ़ी सारा उनका मंदिर है। उनका 5 जो तीर्थंकर थे उनका जन्म यहाँ पर हुआ है। तो काफ़ी जैन लोग भी यहाँ वर्तमान में भी आपको हिंदू के मंदिर और जैनों के और बौद्धों के मंदिर मिलेंगे। बौद्ध गौतम बुद्ध भी काफ़ी समय तक यहाँ अयोध्या में रहे हैं, काफ़ी समय तक अयोध्या में रहे हैं। और इसको मूल रूप से मंदिरों का शहर कहा जाता है। कहा जाता है कि पुराने समय में भगवान राम ने भी लक्ष्मण को बताया था कि यहाँ सारे तीर्थ सबसे पहले यहीं पर आते हैं अयोध्या में, इसीलिए तीर्थों में भी सबसे पहले अयोध्या का नाम आता है। आपने शायद वो लाइन सुनी होगी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हैवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव सप्ततिका, मोक्षदायिका। तो भगवान राम ने भी कहा था कि यहाँ सबसे पहले जो है सारे तीर्थ आते हैं, स्नान करते हैं, सारे तीर्थ वहाँ पर आके स्नान करते हैं, इसलिए इसको तीर्थों में भी प्रथम कहा गया है। मंदिरों का शहर रहा है काफ़ी पुराना। जैनों का भी अपना अपना दावा रहा है, हिंदुओं का भी अपना अपना दावा रहा है, बौद्ध भी काफ़ी समय तक यहाँ पर दावा किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अयोध्या की स्थापना, कहा जाता है कि वैवस्वत जो मनु थे, वो जो विवस्वान सूर्य के पुत्र थे, उन्होंने किया था। और उनके 63वें वंश के शासक थे भगवान राम, जिनका जन्म हुआ। लगभग बेंटली और पॉजिटर दो इतिहासकार थे, उनके हिसाब से 2200 ईसा पूर्व के आसपास भगवान राम का जन्म हुआ था। और उसके बाद जो है भगवान राम के बाद 44-45 वंशों तक, पीढ़ियों तक शासन चलता रहा। और अंतिम जो है महाभारत के समय में बृहदत्त का नाम आपको मिलेगा, जो भगवान राम के वंश के थे, जिसको आपने शायद महाभारत में सुना हो। अयोध्या और महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच की लड़ाई में अभिमन्यु ने उनका वध किया था, बृहद्रथ का, तो वो अंतिम शासक थे। तो भगवान राम की जो जन्मभूमि है
ये अयोध्या ही है, ये ऐसा इतिहासकार और जो पुरातत्ववेत्ता है वो मानते हैं। अयोध्या में भगवान राम की जल समाधि के बाद जब भगवान राम जब इस भूमि को छोड़ के गए तो कहा जाता है कि उनके साथ जो पूरी जनता थी और जो कीट पतंगे तक थी उन सबको मोक्ष मिल गया था। तो अयोध्या काफ़ी उजाड़ हो गई थी। बाद में उनके भगवान राम के पुत्र थे कुश, उन्होंने फिर इस नगरी का पुनर्निर्माण कराया, मंदिरों का भी निर्माण कराया और उसके बाद फिर ये 44 वर्षों तक फिर ये चला रहा, अपने चरम पर रहा। सूर्यवंश का शासन, रघुकुल का शासन अपने चरम पर रहा। उसके बाद बृहद्रथ जो महाभारत काल में, उसके बाद इस अयोध्या फिर से उजाड़ हो गई। इसके बाद सीधे इसकी चर्चा मिलती है कि 100 ईसा वर्ष पूर्व अवंतिका यानी उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य थे, वो एक बार दोस्तों शिकार खेलते खेलते सरयू नदी के तट पे चले गए थे। तब तक अयोध्या काफ़ी उजाड़ हो गई थी, सिर्फ जंगल ही जंगल था, वीरान था। हाँ, हालांकि राम जन्म भूमि का अस्तित्व तो उस समय भी था, लेकिन वो उजाड़ हो गई थी। और विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते सरयू नदी के तट पे गए, एक पेड़ के नीचे उनको कुछ चमत्कार दिखाई दिया। फिर कहा जाता है कि उन्होंने पता करवाया तो साधु और संतों ने उनको बताया कि ये राम जन्म की भूमि है। तो महाराज विक्रमादित्य ने इस नगर का पुनर्निर्माण कराया, काफ़ी सारे कूप तालाब वगैरह बनवाए, महल बनवाए और शहर भी बनवाए। उन्होंने ही सबसे पहले, कहा जाता है कि 84 काले पत्थरों का 84 स्तंभ जो है उससे एक राम मंदिर का निर्माण कराया था। अगर आपको पिछला पार्ट मेरा याद हो तो 1976-77 में मैंने चर्चा की थी कि 1976-77 में के मोहम्मद ने भी इस का उल्लेख किया है कि उत्खनन से उनको कुछ 14 स्तंभ मिले हैं काले पत्थरों के। तो हमारा अपना ये है कि मानना है कि हो सकता है कि ये वही 84 स्तंभ हों जो महाराज विक्रमादित्य ने वो मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर निर्माण के बाद इसकी चर्चा 7वीं शताब्दी के वेनसांग जब भारत आया था तो उसने भी इस चीज़ की चर्चा की थी कि एक अयोध्या में एक ऐसा मंदिर है जहाँ हज़ारों लोग दर्शन करने आते हैं। एक ऐसी हिंदुओं का एक मंदिर है जहाँ दर्शन करने आते हैं। बाद में विक्रमादित्य के बाद शक वंश के एक शासक थे पुष्यमित्र, उन्होंने फिर इसका पुनर्निर्माण कराया था। बाद में शक वंश के गुप्तकालीन जो शासक थे, काफ़ी समय तक अपनी राजधानी को अयोध्या वो ले आए थे, स्थानांतरित कराए थे। काफ़ी समय तक गुप्तकालीन वंश का जो है कि जो राजधानी है अयोध्या रही थी। और समकालीन गुप्त वंश के समकालीन कालिदास जो थे उन्होंने भी रघुवंशम में काफ़ी बार जो है अयोध्या की चर्चा की है। 11वीं शताब्दी में जो मैंने पिछले पार्ट में चर्चा की थी दोस्तों कि गोविंद चंद गढ़वाल जो थे जिनका उल्लेख मिला है, वास्तव में 11वीं शताब्दी में जो गोविंद चंद गढ़वाल के वंश के ही राजा जयचंद्र थे, उन्होंने ही सबसे पहले वो शिलालेख जो है समुद्र विक्रमादित्य का हटा के और अपने वंश के बारे में वो लिखा था, जिसको कि पैलियोग्राफिक स्टडी के बाद उसको समझा गया कि नागरिक कि वो गोविंद चंद गढ़वाल के वंशजों का निर्माण किया हुआ है। हालांकि ये विक्रमादित्य के समय का निर्माण दिखाया गया है। महाराजा जयचंद ने शिलालेख हटवाया और अपने वंश का नाम वहाँ पर उल्लेखित किया था। बाद में 11वीं शताब्दी के बाद 14वीं शताब्दी तक राम मंदिर का अस्तित्व रहा था। बाद में महमूद गजनी के भांजे सैयद सलार वहाँ शासन किए, उसके बाद शक वंश का शासन रहा और कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी तक सिकंदर लोदी के समय तक दोस्तों राम मंदिर का अस्तित्व रहा। उसके बाद फिर मुग़लों का वहाँ पर आक्रमण हुआ और मुग़लों ने पूरा उसको कब्जे में किया, भारत पर पूरा शासन किया। उन्होंने फिर मंदिर को तोड़ा और फिर वहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया। बिहार अभियान के समय कहा जाता है कि बिहार अभियान के समय जो मीर बाकी था, जो
बाबर का सिपहसालार था या यूँ कहें सेनापति था। उसने बिहार अभियान के समय में उसको तोड़ा और वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। जो वहाँ संदेश है शिलालेखों में, उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि लिखा गया है कि जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं, उस महान शासक बाबर के निर्देश पर दयालु मीर बाकी ने फरिश्तों की इस भूमि को मुकम्मल रूप दिया। दोस्तों, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता कि फरिश्तों की भूमि इसको क्यों कहा गया और इसको मुकम्मल रूप देने के पीछे क्या बाबर का या मीर बाकी का क्या भाव था, इसमें नहीं जाना चाहता। बाद में और अकबर के समय में और जहांगीर के समय में इस भूमि को एक चबूतरे के रूप में हिंदुओं को दे दिया गया। अकबर बड़ा सौम्य शासन था। मुग़ल शासन का प्रभाव भारत में बहुत पड़ा है दोस्तों। सिर्फ मुग़ल आतंककारी ही नहीं थे, उनका हमारे भाषा, संस्कृति, पहनावे, इन सब पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। एक कहानी मैं आपको बताऊं कि एक मराठा शासक थे, उन्होंने एक फरमान जारी किया कि जो अरबी और फ़ारसी है इसको हटा दिया जाए बोलचाल की भाषा से। तो कहा जाता है कि उनके एक दरबारी ने उस मराठी शासक को बताया था कि आपने जो फरमान जारी किया उसमें फरमान के साथ मिला के करीब 40% जो शब्द हैं वो फ़ारसी हैं। तो इतना प्रभाव पड़ गया था। बाद में अकबर जो एक सामाजिक समरसता उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की थी और जहांगीर ने भी उस भूमि को एक चबूतरे के रूप में हिंदुओं को दे दिया था। लेकिन बाद में फिर औरंगजेब जब आया तो उसने वो वापस भूमि हिंदुओं से ले ली। उस पर मस्जिद बाकायदा निर्माण हुआ, नमाज पढ़ा जाता था और फिर उसके बाद बाकायदा संघर्ष शुरू हुआ हिंदुओं का। आपको मैं अगले एपिसोड में फिर बताऊंगा कि कैसे गुरु गोविंद सिंह के सहयोग से, नियंगों के सहयोग से औरंगजेब के साथ संघर्ष हुआ मंदिर निर्माण के लिए, और आगे कैसे मंदिर निर्माण का सिलसिला शुरू होता है, वो सब मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। आप सबको पुनः 74वें स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। सब लोग मिल के रहिए, शांति से रहिए और देश में अमन चैन हो। और हम सब प्रार्थना करें कि ये कोरोना नामक महामारी का जो है इसकी एक वैक्सीन जल्दी बाज़ार में आए ताकि देश पुनः हमारा मजबूत हो सके। जय हिंद, जय भारत।